हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को टिश्यू का लास्ट पार्ट लेकर आया हूं, सबसे अंत वाला पार्ट। इसमें हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले जितने भी हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़े वो सब प्लांट टिश्यू थे। अब हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसे जंतु ऊतक कहते हैं। देखिए, एनिमल टिश्यू ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एनिमल टिश्यू को 4 प्रकार में कैटेगराइज किए जाते हैं। ये 4 भागों में बांटे गए होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले इस टिश्यू को समझिए। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं, जब ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारी जो जो चेस्ट होता है वो अपर एंड लोअर साइड में ये मूवमेंट करता रहता है। इसमें मस्कुलर टिश्यू जो होती है, ये जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो काम करती हैं। ये हमारे चेस्ट को अप और डाउन अलाउ करता है मूवमेंट करने को। ठीक है ना। तो ये एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू में इस एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए एपिथेलियल टिश्यू पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में पहले जान लीजिए कि ये एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, जैसे कि स्टमक हुआ, लीवर हुआ, इंटेस्टाइन वगैरह हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुआ, इन सब के ऊपर एक पतली सी अर्धपारगम झिल्ली या परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, उसकी कवरिंग होती है एपिथेलियल टिश्यू की। ये जैसे कि आप जब भी कभी लंग्स वगैरह या हार्ट की जब स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं तो लंग्स के ऊपर आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कि इस लंग्स के ऊपर ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, एक पतली सी एकदम पारगम्य झिल्ली, परमिएबल झिल्ली की तरह पाई जाने वाली एक झिल्ली पतली सी होती है। यही एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। हमारी जो स्टमक है उसके ऊपर भी एक चमकदार पतली सी झिल्ली होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। इंटेस्टाइन के ऊपर भी पतली सी झिल्ली होती है जो एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे ये बाकी सभी अंगों को, जैसे मान लीजिए ये स्टमक है, इसके ऊपर जो ये पतली सी जो कवरिंग होगी, ये यहाँ पे जो इंटेस्टाइन होगा इससे सेपरेट करता है। इससे ये सेपरेट करता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का यही मेन फंक्शन होता है। यह एक बॉडी ऑर्गन को दूसरे बॉडी ऑर्गन से मिलने से सेपरेट करता है, बचाता है। ठीक है ना। ये एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शन होती है। बैरियर का काम करता है। कभी भी आपको लिखना पड़े एपिथेलियल टिश्यू के बारे में तो आप लिखेंगे कि यह एक बैरियर का काम करता है। बैरियर का मतलब दो चीज़ों को आपस में मिलने से बचाता है, सेपरेट करता है। जैसे मुंह की लाइनिंग को स्किन से, लंग्स के एल्वोली को लंग्स से मिलने से बचाता है, स्टमक को इंटेस्टाइन या लीवर से मिलने से बचाता है। ये सभी इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। कनेक्टिव टिश्यू देखिए क्या होता है। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू के भी कई प्रकार होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू, जिससे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कनेक्शन, आपस में कनेक्शन पैदा करते हैं। तो सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में देखिए। लगभग 5 टाइप्स के होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। पहला होता है ब्लड, उसके बाद दूसरा बोन होता है, तीसरा टेंडन होता है, चौथा कार्टिलेज, पांचवा फैट स्टोरेज एडिपोज टिश्यू। ये सभी अपना, इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ब्लड, जैसा कि रक्त, ये इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये ब्लड जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में जो हमारे डाइजेस्टेड फूड होते हैं, मिनरल होते हैं, प्रोटीन वगैरह होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सभी ब्लड में बहते रहते हैं। और ब्लड के साथ ये हमारे शरीर के सभी अंगों में कनेक्ट होते हैं। सभी अंगों में, हार्ट से, लीवर से, मतलब कि एक एक कोशिकाओं तक ये सभी हार्मोन्स वगैरह और डाइजेस्टेड फूड, जितने मिनरल हैं, प्रोटीन है, सभी ब्लड के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। उसके बाद बोन्स में देखिए, बोन्स में जो होता है ये, इसमें मैट्रिक्स पाए जाते हैं। मैट्रिक्स हार्ड होता है, थोड़ा सा पेस्ट की तरह होता है। यह क्या करता है, यह बोन्स को एक दृढ़ता, एक मजबूती प्रदान करता है, जो मैट्रिक्स होती है। टेंडन के बाद कार्टिलेज होता है। आप लोगों को बोन्स में जो स्केलेटन सिस्टम में पढ़ा है उसमें कार्टिलेज के बारे में बताया हूँ। कार्टिलेज जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। कार्टिलेज ये लचीले होते हैं, जैसे हमारी कान की हड्डी लचीली होती है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज हमारे हड्डियों में लचीलापन या जो होती है एक स्मूथनेस पैदा करती है। ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। फैट स्टोरेज एडिपोज टिश्यू, ये फैट स्टोरेज एडिपोज टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जिसमें फैट, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो फैट, एक्स्ट्रा फैट जो सेपरेट होके जाके जिस टिश्यू में रुकता है, या को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। यह फैट को एब्जॉर्ब करने वाला टिश्यू होता है।
तो ये सभी स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं, इन सबको आप लोग नोट कर लीजिए और इनके फंक्शन को जो भी मैं बताया उसको रिपीट करके रिवीजन करके लिख सकते हैं आप लोग। देखिए अब हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या वर्क होते हैं और किस तरह की इनकी साइज एंड शेप होती है उसको देखिए ये मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं लगभग मेनली 3 प्रकार के होते हैं। स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू उसको कहते हैं। स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू जो आपके बुक में दिया हुआ है, स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू की जो शेप होती है वो कैसी होती है, ये लॉन्ग होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। सीधे होंगे, लंबे होंगे, सिलिंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार भी होते हैं, अनब्रांच मतलब इनमें ब्रांच नहीं, जैसे मान लो कि ये सीधे हैं मसल्स, इनमें इस तरह से ब्रांच नहीं निकले होते हैं, तो अनब्रांच्ड होते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और स्टेटेड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टेशंस होते हैं। स्टेशंस का मतलब एक सिग्नल भेजने वाले कुछ उसमें ऐसे अंग पाए जाते हैं जो हमारे मसल्स में सिग्नल भेजते हैं, इसकी वजह से इसको स्टेटेड मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये हमारे लंग्स में जो एकदम नरम, जहाँ पे टिश्यूज जहाँ के अंग बहुत नरम और नाजुक होते हैं उन जगहों पे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जैसे लंग्स के अंदर और इसोफेगस के अंदर। जैसे कोई कड़ी चीज़ खा लोगे तो छिल जाता है। हमारी ये जो मसूड़े होते हैं ये सभी स्मूथ मस्कुलर टिश्यू के बने होते हैं। कोई भी कड़ी चीज़ जब जाती है, दातुन वगैरह अगर हम पूछते हैं या कोई भी कड़ी चीज़ खाते हैं तो मसल्स हमारे छिल जाते हैं, वो वहाँ पे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं लंग्स के अंदर और इसोफेगस के अंदर, जो ये फूड पाइप है इसके अंदर, और स्टमक के अंदर, पेट के अंदर भी ये जो है स्मूथ मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। कार्डियक मस्कुलर टिश्यू में जब चलेंगे तो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू हमारे हार्ट में पाए जाते हैं और ये बहुत ही मजबूत होते हैं, बहुत ही दृढ़ होते हैं। हार्ट में यह रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं, मतलब हार्ट के अंदर ब्लड को ऑब्जर्व करना, फिर उसको दबा के पंप करना, इसी कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का काम होता है। ये बहुत ही मजबूत और जल्दी ब्रस्ट या फटते नहीं हैं, ठीक है ना। यह हार्ट के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब हार्ट को फूलना और हार्ट को पचकाने का काम यही कार्डियक मस्कुलर टिश्यू करते हैं। अब देखिए ये मस्कुलर टिश्यू जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं। वॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं, वॉलंटरी मसल्स जिसको ऐच्छिक क्रियाएं, जिसके मतलब कि अपने हाथ को हम लोग अपनी इच्छा अनुसार उठा सकते हैं, हाँ भाज सकते हैं, कोई चीज़ ले सकते हैं, अपने जबड़े को अपने इच्छा के अनुसार चला सकते हैं। तो ऐसी मसल्स जहां हमारी इच्छाएं काम करें उसे वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जिस पे हमारे ब्रेन का कंट्रोल हो उसे हम कहते हैं ये वॉलंटरी मसल्स। और जहाँ पे हमारी ब्रेन की कंट्रोल या हमारी कंट्रोल वहाँ पे नहीं, ब्रेन की तो लगभग हमारे बॉडी के सभी अंगों पे कंट्रोल होता है, लेकिन हमारे मन का उस पर कंट्रोल ना हो उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। जैसे शरीर के अंदर डाइजेशन होती है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, वो सभी अपना फूलते और पिचकते रहते हैं। हार्ट का लब डब करना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना, ये सब इनवॉलंटरी मसल्स हैं जिसपे हमारा रोक टोक नहीं है। अगर हम उसे रोक देंगे तो हमारी पूरी जीवन की क्रियाएं रुक सकती हैं। तो ऐसी मसल्स जहाँ पे हमारा बस चले, हमारा जोर रहे, हम उसे अपनी इच्छा अनुसार चला सके, उसे वॉलंटरी मसल्स। और ऐसी मसल जहाँ पे हम अपनी कोई भी इच्छा न जाहिर कर सकें, वो खुद से चलती रहती है आजीवन, हमारे सोने के बाद भी चलती रहे, बस एक ही समय बंद होगी, हमारे मृत्यु के बाद। तो ऐसी मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, लास्ट है इस टॉपिक का नर्वस टिश्यू। इसको कहते हैं हिंदी में तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। देखिए ये जो तंत्रिका ऊतक होती है, नर्वस टिश्यू होती है, ये हमारे न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ये हमारे न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं, नर्व सेल से होकर न्यूरॉन्स में जाते हैं। ये कुल मिला के हमारे ब्रेन में पाई जाती है, हमारे ब्रेन में ही इसकी हैबिटेट होती है। ये नर्वस टिश्यू, इसकी पूरी कंट्रोल सिस्टम हमारे बॉडी पे होता है, पूरी कंट्रोल होती है हमारे बॉडी पे। इसमें होता क्या है कि इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है, उसको बना के भी बताऊंगा। देखिए ये नर्वस टिश्यू, इसमें मैसेजेस, जब बाहरी मैसेज संदेश जब हमारे ब्रेन में जाता है तो यह नर्व इम्पल्स में, ये जितने मैसेज होते हैं वो नर्व इम्पल्स में भेजे जाते हैं, और नर्व इम्पल्स हमें क्या करते हैं, एक्टिव बनाते हैं। ये न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ये हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स इज द लार्जेस्ट सेल, या इसको नर्व सेल भी कहते हैं, नर्व
सेल, इसको न्यूरॉन को। तो नर्व सेल या न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ये लगभग 1 मीटर लंबा हो सकता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा, ये जो नर्व सेल या न्यूरॉन्स है ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व सेल होती है, लगभग 1 मीटर लंबी होती है। ये बाहरी संदेशों को एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली करता है, मतलब कि किसी भी चीज़ को जब हम सुनते हैं तो उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं, यही काम नर्वस टिश्यू का होता है, ठीक है। ये देखिए, ये न्यूरॉन्स का ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे जो शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसका स्ट्रक्चर है। यही हमारे बाहरी जितने भी इम्पल्सेस होते हैं या मैसेजेस होते हैं उनको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और हमारे शरीर को रिस्पॉन्स करने के लिए एक्टिव करते हैं। इसमें बड़ी सी न्यूक्लियस होती है, डेंड्राइटिस होती है, एक्सॉन पाए जाते हैं, ये सभी इसके अंग पाए जाते हैं। तो ये वीडियो आशा है कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।